आज के ज्ञान की कहानी। कर्म भोग के बिना छुटकारा नहीं। राम और श्याम दोनों सगे भाई थे। गुरु और माता पिता के द्वारा शिक्षा पाई थी, पूजनीय आचार्यों से प्रोत्साहन पाया था, मित्रों द्वारा सलाह पाई थी। इन्होंने वर्षों के अध्ययन, चिंतन और अन्वेषण के पश्चात जाना था कि दुनिया में सबसे बड़ा काम जो मनुष्य के करने का है वह ये है कि अपनी आत्मा का उद्धार करे। मूर्ख इसे नहीं जानते। वे पत्ते पत्ते को सींचते फिरते हैं, फिर भी पेड़ मुरझाता ही चला जाता है। संसार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी प्रकार की समस्याएं इसी एक बात पर निर्भर हैं कि आदमी ईमानदार बने, सदाचारी हो, आत्मकल्याण करे। वे दोनों भाई राम और श्याम इस तत्व को भली प्रकार जान लेने के बाद तपस्या करने लगे। पास पास ही दोनों की कुटिया थी। मधुर फलों के वृक्षों से वह स्थान और भी सुंदर एवं सुविधाजनक बन गए। ये दोनों भाई अपनी अपनी तपोभूमि में तप करते और यथा अवसर आपस में मिलते जुलते थी। एक दिन श्याम भूखे थे। वे भाई राम के आश्रम में गए और वहां से कुछ फल तोड़ लाए। उन्हें खा रहे थे कि राम भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, ये फल तुम कहां से लाए? श्याम ने उन्हें हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारे आश्रम से। राम ये सुनकर बड़े दुखी हुए। फल स्वयं कोई बहुत मूल्यवान वस्तु न थे। दोनों भाई आपस में फल लेते देते भी रहते थे, किंतु चोरी से बिना पूछे नहीं। उन्होंने कहा, भाई ये तुमने बुरा किया। किसी की वस्तु बिना पूछे लेने से तुम्हें चोरी का पाप लग गया। श्याम को अब पता चला कि वास्तव में उन्होंने पाप किया है और पाप का फल बिना भोगी छुटकारा नहीं हो सकता। दोनों भाई इस समस्या में उलझ गए कि अब क्या करना चाहिए। पाप का फल तुरंत ही मिल जाए तो ठीक, अन्यथा प्रारब्ध में जाकर वह बढ़ता ही रहता है और आगे चलकर ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। निश्चय हुआ कि इस पाप का फल शीघ्र ही भोग लिया जाए। चूंकि दंड देने का अधिकार राजा को होता है, इसलिए श्याम अपने कार्य का दंड पाने के लिए राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे। इस तेज मूर्ति तपस्वी को देखकर राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें उच्च सिंहासन पर बिठाया। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़कर तपस्वी से पूछा, महाराज कहिए मेरे योग्य क्या आ गया है? श्याम ने कहा, राजन, मैंने अपने भाई के पेड़ से चोरी करके फल खाए हैं, सो मुझे दंड दीजिए, इसलिए आपके पास आया हूँ। राजा बड़े असमंजस में पड़ा। इस छोटे से अपराध पर इतने बड़े तपस्वी को वह क्या दंड दे, और वह भी ऐसे समय जबकि वह स्वयं अपना अपराध स्वीकार करते हुए दंड पाने के लिए आया है। राजा कुछ भी उत्तर न दे सका। तपस्वी ने उसके मन की बात जान ली और उन्होंने न्यायाधिपति से स्वयं ही पूछा कि बताइए, शास्त्र के अनुसार चोरों को क्या दंड दिया जाता है? न्यायाधीश अपनी ओर से बिना कुछ कहे शास्त्र में चोर प्रकरण निकाल लाए। उसमें लिखा था कि चोर के हाथ काट लिए जाएं। यही दंड मुझे मिलना चाहिए। तपस्वी श्याम ने कहा, न्याय दंड किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। व्यक्तियों का ख्याल किए बिना निष्पक्ष भाव से जो व्यवहार किया जाता है वही सच्चा न्याय है। राजन, तुमने मुझसे आते समय ये पूछा था मेरे योग्य क्या आज्ञा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि शीघ्र ही मेरे दोनों हाथ कटवा डालो। राजा विवश था, उसे तपस्वी की आज्ञा पालन करनी पड़ी। अपने अपराध का दंड पाकर तपस्वी लिखित प्रसन्नतापूर्वक आश्रम को लौट आए। अपने भाई की कर्तव्य परायणता और कष्ट सहनशीलता को देखकर राम का गला भर आया और वे उनके गले से लिपट गए। श्याम ने कहा, अपराधी हाथों को लेकर जीने की अपेक्षा बिना हाथों के जीना अधिक श्रेष्ठ है। लिखित पाप का फल पाकर अब तुम विशुद्ध हो गए। राम की आज्ञानुसार श्याम ने पास की नदी में जाकर स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ फिर वैसे ही हो गए। वे दौड़े हुए भाई के पास गए और उन नए हाथों को आश्चर्यपूर्वक दिखाया। राम ने कहा, भैया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम लोगों की तपस्या के कारण ही यह क्षतिपूर्ति हुई है। तब श्याम ने और अधिक अचंभित होकर पूछा, यदि हम लोगों की इतनी तपस्या है तो क्या उसके बल से उस छोटे से पाप को दूर नहीं किया जा सकता था? राम ने कहा, न पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है, उसे बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।